बताइए अजय जी, तस्वीरें झूठ बोल रही है क्या, या फिर सिर्फ किसानों को शौक है कि खेती किसानी छोड़ करके इसी तरह लाइन में लगे रहे, दिन रात धक्के खाएं? आप इस तरह की तस्वीरें देखना नहीं चाहते हैं क्या? देखिए आकांक्षा जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से किसान खुशहाल हुए हैं ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा उनकी चिंता करी है। अभी जिस तरह से खरीफ की फसल की पैदावार चल रही है, और अगर खरीफ की फसल के लिए ही मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में एनपीके और डीएपी लगभग 2 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में उपलब्ध है और साथ ही 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया भी मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। जबकि अधिकांश जगह पे बोनी समाप्त हो गई है, तो अब भविष्य में आवश्यकता भी पड़ेगी तो यूरिया की पड़ेगी, वो भी एक साथ ना पड़कर 1 और 2 चरणों में पड़ेगी। तो सरकार द्वारा जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं वो मध्य प्रदेश की जरूरत के हिसाब से पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है और किसानों को कहीं कोई कमी नहीं होने वाली। और अजय जी आप भी विश्वास सारंगी जैसे ही बिल्कुल बयान दे रहे हैं। ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? दिक्कत कहां पर हो रही है वो आकांक्षा जी भी समझना चाह रहे हैं, मैं उसी पे मैं आपकी तस्वीरों पे आ रहा हूं जी। आकांक्षा जी, जिस तरह से आपके रिपोर्ट में भी मैं देख रहा हूं 2-3 जगह तस्वीरें लाइन लगी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाद यूरिया की कमी है। कहीं कोई व्यवस्थापक विसंगति हो जाती है, कहीं स्टॉक डिले पहुंचता है, या फिर कहीं स्टॉक होते हुए भी जो वहां पे सेल्समैन हैं या जो समिति चला रहे हैं उनके द्वारा किसी तरह की डिले की वजह से इस तरह की स्थिति बन सकती है 1-2 मामलों में, लेकिन ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कोई कमी नहीं है और सरकार द्वारा खरीफ सीजन हो, रबी सीजन हो, इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और आप लोग बार बार ठीकरा फोड़ देते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार की है, प्रशासन की है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं।